हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे पाइथन, और पाइथन की सीरीज में मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, कुछ मॉड्यूल्स पढ़ाए थे और मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी जहां पर आप जिसकी मदद से आप बिना प्रिंटफ का यूज़ किए आप चीज़ों को प्रिंट कर पा रहे थे, ठीक है। और बिना रीड कराए आप वहां पर रीड करवा पा रहे थे, ठीक है, उनकी मदद से, ठीक है। कुछ मॉड्यूल थे और रैंडम मॉड्यूल भी, हमने काफी कुछ सीखा था मॉड्यूल में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गाइस, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम छोटा सा, कुछ एक हमारे पास टाइम मॉड्यूल है उसकी मदद से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी आज डेट है 11 तारीख 5वां महीना और 2020, ठीक है। ये हमारी डेट है। तो कुछ जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हम डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं आज। जैसे अभी टाइम हो रहा है 10 बज के नहीं, 11 बज गए, ठीक है, 11 बज गए। तो अब डिजिटल क्लॉक क्या करती है, वो आपको मिनट भी बताएगी, सेकंड भी बताएगी, और अपने आप ही वो सेकंड बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद मिनट भी बढ़ा देगा। मतलब जैसे आपके फ़ोन में टाइम और डेट होता है और वो जैसे काम करता है, सेम वही प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट जब बन के तैयार होगा वो भी सेम जैसे आपके फ़ोन की क्लॉक काम करती है वैसे ही वो काम करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक मॉड्यूल सीखना पड़ेगा, उसको सीखते हैं पहले। एक मॉड्यूल है आपके पास पाइथन में, इंपोर्ट टाइम नाम का, उसको इंपोर्ट करा लिया मैंने। अब टाइम को मैंने इंपोर्ट करा लिया मैं यहाँ पे। अब ये टाइम मेरा इंपोर्ट है। एक मैंने डीसी नाम का वेरिएबल ले लिया, क्योंकि मैं डिजिटल क्लॉक पे काम करूंगा, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, तो मैंने डीसी ले लिया। डीसी के अंदर, अब डीसी के अंदर मैं टाइम के अंदर एक आपका फंक्शन है जिसको मैं लोड करूंगा। तो टाइम डॉट टाइम के अंदर जाना है और उस फंक्शन का नाम है लोकल टाइम। ये सब मैं आपको डीपली सिखा चुका हूं गाइस कि कैसे जाते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। जब मैंने आपको मॉड्यूल पढ़ाना सिखाया था तो वहां पे मैंने आपको 2-3 तरीके सिखाए थे। एक सिखाया था आप यहाँ पे टाइम एज टी भी करके एलास बना के भी कर सकते हैं, ठीक है, या फ्रॉम वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। मुझे ये ठीक लगा तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। इंपोर्ट किया मैंने टाइम को, और मेरे को टाइम के अंदर से एक मेथड को कॉल कराना था लोकल टाइम नाम का, तो उसको मैंने डॉट लगा के कॉल करा लिया, ठीक है। अब लोकल टाइम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर स्टोर हो चुकी हैं, वो स्टोर हो चुकी हैं डीसी के अंदर। तो चलिए एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं डीसी को। देखिए गाइस, इसने आपको दिया है कि टाइम डॉट स्ट्रक्ट टाइम, और देखो ये एक टपल है। क्या ये टपल, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये एक टपल में इसने दिया है। तो टपल की अगर आप इंडेक्सिंग की बात करें गाइस, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये 0 पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो 0 पोजीशन है वहां पर कौन है, वहां पे आपका ईयर है, ठीक है। तो लिख लेना आप इसे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैंने गलत एंटर मार दिया, ठीक है। इसी तरीके से 1 पोजीशन पर कौन है, तो 1 पोजीशन पर ये तो ईयर है। आज तारीख कितनी है, 11 तारीख है, और महीना 5 है, ठीक है, MON मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, मंथ है, ठीक है, मंथ, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पोजीशन पर है आपका, ये देखो 0, इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं, पोजीशन नहीं, 0 1 2 पे कौन है, डे, आज डेट कितनी है 11। फिर 3 पे कौन है, आवर, कितना बज रहा है जी, 11 बज गया, ठीक है। फिर 4th पे कौन है, मिनट। फिर 5th पे कौन है, सेकंड। तो कुछ इस तरीके से पूरा टाइम आपके सामने है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि ये एक टपल के अंदर पूरा टाइम रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसे थोड़ा सा यूज करके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मुझे डेट प्रिंट कराओ कि आज तारीख कितनी है, तो डीसी, क्योंकि डीसी के अंदर सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मैंने आपको सिखाया था जब मैंने आपको टपल, स्ट्रिंग, ये सब पढ़ाया था, लिस्ट। तो अगर आपने वहां पे देखा हो तो डेट, मैंने बोला जी 11 तारीख है, तो डेट की जो पोजीशन थी वो क्या थी, सेकंड थी, ठीक है। देखिए रन कराते हैं तो 11 आ गई, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा कि एक काम करो, मुझे ये बताओ
कि कितना टाइम बज रहा है, नॉर्मल, ना मिनट ना कुछ। तो बोला ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में इस वक्त टाइम हो रहा है 11:05। ठीक है। जब आप इस कोडिंग को करेंगे अपने लैपटॉप में तो ये उसी आपके लैपटॉप के हिसाब से ही टाइम बताएगा। ठीक है। और डेट भी आपके लैपटॉप के हिसाब से ही बताएगा। तो डीसी मैंने बोला एक काम करो जी, मुझे टाइम बताओ। तो टाइम के लिए जो पोजीशन थी आवर की वो थी थर्ड पे। ठीक है। 0 1 2 3 इंडेक्सिंग, सॉरी पोजीशन कह देता हूं मैं। तो 11। ठीक है। अब हमने इतनी चीजें सीख ली। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे वो छोटा सा एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे। ठीक है। तो अगर हम डिजिटल क्लॉक बनाना चाह रहे हैं गाइस, तो आपने देखा होगा कि डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, वो इन्फिनिटी तक चलता है। क्या जो आपके फोन के अंदर जो क्लॉक है, क्या उस क्लॉक को आपको कुछ बढ़ाना पड़ता है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है। मतलब वो एक इन्फिनिटी चल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप लेना पड़ेगा जिसको हमने चलाया इन्फिनिटी। ठीक है। अब इस लूप के अंदर मैंने प्रिंट करा लिया। अब मैंने प्रिंट क्या करवाया, मेरे को सबसे पहले चाहिए क्या, मुझे सबसे पहले चाहिए आज कितनी तारीख है, 11 तारीख। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें प्रोजेक्ट कैसा बनाना है। तो जो मेरी डेट थी वो सेकंड इंडेक्सिंग थी उसकी। ठीक है। तो मैंने ले लिया कॉमा। अब मैं चाहता हूँ एक स्लैश आए यार बीच में, तो स्लैश लगा दो, ये तो स्ट्रिंग है तो नॉर्मल है। ठीक है। फिर डेट ले ली मैंने। अब मुझे मंथ चाहिए, तो मंथ की इंडेक्सिंग थी 1। ठीक है। 1 पोजीशन पे था, 0 1 2। ठीक है। देख लीजिएगा आप दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आई होप आपने उतार लिया होगा। फिर मंथ के बाद आपका क्या था, ईयर। तो ईयर की पोजीशन जो थी वो 0 पोजीशन थी। ठीक है। चलिए, अब मैं कहता हूं इतना तो कर लिया। अब थोड़ा सा मुझे स्पेस दो ताकि मैं अपने टाइम के लिए भी वर्क करूं। अब मैंने एक स्पेस ले लिया और यहाँ पे जो मैं वर्क करूंगा वो करूंगा मैं टाइम के लिए। तो डीसी आवर के लिए, आवर की पोजीशन क्या थी, आवर की पोजीशन थी 3। ठीक है। अब कॉलन चाहता हूं मैं इसके बाद, क्योंकि आपने देखा होगा जो टाइम आता है आपकी घड़ी में भी वो थोड़ा कॉलन आप अपने हिसाब से जितना अट्रैक्ट कराना चाहते हैं करवा सकते हैं कंसोल पर। ठीक है। अब इसी प्रोजेक्ट को जब हम GUI पे बनाएंगे तब देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। ठीक है। जब GUI पढ़ेंगे। ठीक है। और भी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। ठीक है। अब 4th पोजीशन पे कौन था, मिनट था। ठीक है। अब देखिए आप, फिर 5th पोजीशन पे कौन था, 5th पोजीशन पे थी जी हमारी कौन थी, सेकंड। ठीक है। अब पहले मैं एक बार वाइल लूप को हटाता हूँ, इन्फिनिटी तो बाद में चलेगा वो, पहले इतना जो है ये प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो गलती हो जाएगी क्योंकि मैंने डीसी वेरिएबल के अंदर सारी चीज़ें स्टोर करा रखी हैं और मैंने इन दोनों की जगह डी लिख दिया है, तो इसीलिए पहले इसे ठीक कर लेते हैं। चलिए रन करा के समझते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है 11 तारीख 5वां महीना 2020 और जितना टाइम अभी मेरे लैपटॉप में हो रहा है उसने वही टाइम दिया है। 11 तारीख 8वां महीना हो रहा है मेरे लैपटॉप में, दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है। तो उसने वो टाइम दिया, आपके लैपटॉप में जो टाइम हो रहा होगा वो टाइम देगा आपको। ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको एक डिजिटल क्लॉक के रूप में डाल देते हैं। तो मैंने एक लूप चलाया वाइल। ठीक है। इस वाइल लूप के अंदर मैं इसको डाल देता हूं क्योंकि इन्फिनिटी तक चलेगा। आप जानते हैं अगर आपका फोन है तो वो ऑटोमेटिकली अपने टाइम को चेंज कर लेता है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने सेकंड को एक एक करके बढ़ाना है। तो एक मेथड है टाइम डॉट स्लीप नाम का, टाइम डॉट स्लीप। ये एक एक सेकंड जितना आप इसको बढ़ाएंगे उसी हिसाब से चलेगा। मैंने बोला एक एक सेकंड रुक के चलो, इसने बोला ठीक है सर। अब देखो 8 कुछ मिस्टेक हो गई है, वरना ये यहाँ पे क्या देता 8 9 ऐसे देता। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या मिस्टेक करी है। अब देखते हैं हमने क्या मिस्टेक करी है। तो हमारी जो गलती हुई है वो ये हुई है कि जो DC इज इक्वल टू टाइम, ये जो ये वैल्यू जो DC के अंदर जा रही है इसको हमने क्या कर रखा है, सिर्फ एक ही बार तो कॉल कराया हुआ है। जब इन्फिनिटी चला रहे हो तो ये बार बार चलेगा, तो इसको क्या करो लूप के अंदर डालो। ठीक है। किसके अंदर डालो इसे, लूप के अंदर। ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको डाल देता हूं लूप के अंदर, तो कंट्रोल V। ठीक है। अब देखते हैं गाइस, अब आपका सही चलेगा। ठीक है।
ये देखिए 33, 34, 35 और देखिए तारीख वही है 11 तारीख 5वां महीना 2020, 40, 42। इसी तरीके से जब आपका सेकंड 60 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, 1 मिनट आपका बढ़ा देगा। ठीक है, मैं इसको हटा के समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखो इसको। 59 हो गया, 60 होते देखो 12 मिनट हो गए। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब ये चलेगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि मैंने लूप में कोई कंडीशन ही नहीं दी रुकने की, 1 दे दिया मतलब इन्फिनिटी चल रहा है। ठीक है, तो गलती पे थोड़ा ध्यान रखना, मैंने गलती कहाँ करी थी वो आप समझ गए होंगे मेरी गलती, तो आप लोग थोड़ा अपनी गलती पे ध्यान रखना, क्योंकि जब बार बार चलाना है यार उसको, तो जाहिर सी बात है इसको आपको बार बार कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें तो इसी के अंदर है। ठीक है, अब इसको और सजाना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो तो एक काम करो, यहाँ पे लिख दो एक प्रिंट स्टेटमेंट और इसके अंदर लिख दो डिजिटल क्लॉक। अब इसे बंद कर दो, रन कराओ। सबसे पहले लिख के आए डिजिटल क्लॉक, फिर देखो वो अपना काम जैसा कर रहा था वो कर रहा है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा और इसको आप